औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला की रहमत के सदके आप लोग सब खैरियत से हैं और उसका फ़ज़ल आप लोगों के साथ शामिल हाल हो। मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी जिसकी वजह से वीडियोस में नहीं बना पा रही थी। आज मैं आप लोगों के लिए फ़्रेश हुई हूँ तो मैंने सोचा कुकिंग की जाए। नरगिसी कोफ्तों की मैं रेसिपी लाई हूँ, देखिए किस तरह से बना रही हूँ और कितनी आसानी से झटपट बनने वाले हैं। बहुत मज़े के और टेस्टी बने हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियोस को देखने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी नई आने वाली तमाम वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन आप लोगों को बराबर मिलते रहें। देखिए मैं क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रही हूँ, मैंने रेसिपी कार्ड भी डाल दिया है और तमाम जो है इंग्रेडिएंट्स भी शो करा दिए हैं। कीमा यहाँ मैंने बकरे का लिया है, 1 केजी इसको धोकर मैंने अच्छी तरह से खुश्क कर लिया है। ये देखिए इतना खुश्क है, ये पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए ताकि पीसने में प्रॉब्लम ना हो। हरी मिर्चें हैं, पुदीना है, अदरक लहसुन का पेस्ट और इसी के अंदर जो है चने वगैरह जो मैंने लिए हैं, खुश्क मसाले, ये मसाले भूनने में डालूँगी मैं। हल्दी, मिर्चें, धनिया, नमक और अदरक लहसुन, ये मसाला फ्राई होगा। प्याज भूनने के बाद निकाल लूँगी मैं, कोरमा स्टाइल में बना रही हूँ। तो ये भुनेगा हमारा मसाला और वो जो पहले मसाला दिखाया था आपको वो पिसेगा। और ये देखें ग्रीन जो चीज़ें थी, पुदीना, हरी मिर्चें और अदरक लहसुन, इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। और ये खुश्क मसाला था जिसके अंदर गरम मसाले, नमक और चने आधा कप ये मैंने पीस लिए थे। अब इसको मैं मिक्स करूँगी कीमे को। कीमा भी मैंने पीस लिया है, इसको ग्राइंड किया है कीमे को मैंने। आप चॉपर कर लीजिएगा ताकि अच्छी तरह से वो नरम हो जाए। देखिए किस तरह रेसिपी बन रही है मेरी। फीडबैक ज़रूर दीजिए ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि आप लोगों को वीडियोस मेरी पसंद आई हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि मेरी हौसला अफजाई हो तो और आप लोगों के लिए नई वीडियोस बनाऊं। अब रेगुलर बेसिस पर मेरी नहीं मिलेंगी वीडियोस, तकरीबन 3-4 दिन के गैप के बाद मैं अपलोड किया करूँगी क्योंकि तबीयत मेरी बिल्कुल सही नहीं है। आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें सेहत कामिला, आजिला और नाफ़िया अता फरमाए। और आप लोगों के लिए भी मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप लोग जहाँ कहीं भी हैं आप लोगों को खुश रखे, शादो आबाद रखे और आपका हर दिन ईद की तरह गुजरे और पुरसुकून गुजरे। आप लोगों की औलादों का आपको सुख नसीब हो। ये देखिए अच्छी तरह तमाम मसाले मिक्स कर दिए मैंने। खूब अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि उसमें बेसन, जो ये चने हमने पीसे थे, वो एक ही जगह जो इसकी गुठलियाँ ना बन जाए। इसको मिक्स करने के बाद किस तरह से अब मैं इसके अंदर अंडा लगाऊंगी, भरूंगी, वो आप लोग देखिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ताकि अच्छी से अच्छी आप लोगों को चीज़, रेसिपीज़ और वीडियोस मैं बना कर दे सकूं। और आप लोग मुझे बताइए कि नरगिसी कोफ्ते किस चीज़ के ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, बीफ में, मटन में या चिकन में। मैंने मटन यूज़ किया है, आप लोग बीफ भी यूज़ कर सकते हैं और चिकन का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं। आप लोग अपनी रेसिपीज़ किस तरह बनाते हैं
वो भी मुझे बताइए। क्योंकि हर इंसान के हाथ का जायका चेंज होता है और उसके बनाने का अंदाज़ चेंज होता है। तकरीबन हर एक घर में चेंज तरीके से रेसिपीज़ बनती हैं। कोई इसको धागे से फोल्ड करता है, मगर मैंने यहाँ धागा यूज़ नहीं किया। मैंने कीमे की जो परत है वो बहुत अच्छी खासी मोटी ली है कि उसके अंदर अच्छी तरह से अंडा ढक जाएगा और वो फिक्स हो जाएगा और बाइंडिंग अच्छी हो जाएगी उसकी। काफ़ी बड़े बने और मैंने इसको लंबाई में काटा है पकने के बाद। आप लोगों ने जब ये कोफ्ते गल जाएं, आलू मैंने ऐड किए हैं, आलू गल जाएं तो कोफ्ते आप लोग शोरबे में से निकाल कर और उस शोरबे को आप अच्छी तरह से भूनिएगा। सालन को, मसाले को भूनने के बाद जितनी भी ग्रेवी आप लोगों को चाहिए आप लोग उतना उसमें पानी ऐड कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पर दही भी यूज़ किया है। तकरीबन 2 कप के करीब मैंने दही यूज़ किया है इसमें। देखिए और फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए और मेरे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए अच्छी सी रेसिपी लेकर आऊँगी और उसकी तैयारी करूँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। सदा खुश रहें सब लोग। अल्लाह हाफ़िज़।